बड़े बेआबरू होकर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम रावलपिंडी के स्टेडियम से निकले। बहुत निकले उनके अरमा, मगर जरा कम ही निकले यार। रावलपिंडी में बांग्लादेश ने इतिहास रच दिया है, क्योंकि बांग्लादेश ने 23 सालों में पाकिस्तान के ऊपर पहली टेस्ट विक्ट्री हासिल की है। पाकिस्तान जो बीते लंबे समय से इंतजार कर रहा है घर में टेस्ट मैच जीतने का, वो 2024 में न्यू लो को छू रहा है। वैसे बीते कुछ सालों में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जो न्यू लो देखा है, वो बताता है कि उनके फैंस फ्री टिकट होने के बावजूद स्टेडियम में क्यों नहीं जा रहे थे। छोटी छोटी टीमों से हार, और अब बांग्लादेश से 10 विकेट से हार। 10 विकेट से टेस्ट मैच में हारना चुल्लू भर पानी में डूब मरने जैसा है। कई सारी वजह, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, पाकिस्तान को 1294 दिन हो गए जब उसने अपने घर में कोई टेस्ट मैच नहीं जीता है। उससे आगे जिम्बाब्वे है, जिनके 4000 दिन हो गए। अब जिम्बाब्वे के साथ अगर आपका नाम आ रहा है तो यह बताने के लिए काफी है कि आपकी क्रिकेट कहां पहुंच गई है। हालांकि इस टेस्ट में पाकिस्तान इतनी खराब नहीं थी, लेकिन कई वजह थी जिसकी वजह से पाकिस्तान खराब हो गई। एक अजहर महमूद और शान मसूद का ओवर कॉन्फिडेंस कि हमने ऑस्ट्रेलिया वाली पिच पाकिस्तान ने बना दी है। फिर पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करने आया, वो दांव उल्टा पड़ गया। बाबर आजम भाई साहब वो किंग का के भी नहीं है। वो जो उनके यहां लोग कहते हैं ना कि वो वाले किंग है, वो कह सकते हैं। मतलब आपको मौके पे मौका मिल रहा है, आप चाहें तो आसानी से रन बना सकते हैं, जीत सकते हैं, लेकिन कैचेस ड्रॉप होने के बावजूद बाबर आजम नहीं कर पा रहे। आपने अपनी टीम में एक स्पिनर नहीं खिलाया। बांग्लादेश ने स्पिनर के सहारे आपको 146 पर ऑल आउट कर दिया। स्पिनर क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहे थे, क्या कमाल का टर्न वो दिखा रहे थे। फिर आप आपस में लड़ रहे हो, शान मसूद शाहीन अफरीदी कंधे पे हाथ रख रहे हैं, आप ढकेल दे रहे हो। शान मसूद लड़ रहे हैं, बाबर आजम स्लिच कर रहे हैं, बैटिंग छोड़ के सब चल रही है। और इन सारी चीजों की वजह रही कि वो काम जो 23 साल में नहीं हुआ था, वो बांग्लादेश ने अब कर दिया। 23 सालों में पहली बार बांग्लादेश ने पाकिस्तान को टेस्ट मैच में हराया। 10 विकेट से यह मैच जीता है, और बांग्लादेश पहली टीम बन गई है जिसने पाकिस्तान को उसके घर में 10 विकेट से हराया। वन ऑफ द लोएस्ट पॉइंट इन पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री, और बांग्लादेश ने पहली बार पाकिस्तान को हराया है। बांग्लादेश ने आखिरी बार जनवरी 2021 में टेस्ट मैच घर पर जीता था। उसके बाद से लगातार वो टेस्ट मैचेस नहीं जीत पा रहे हैं। इंग्लैंड आई, इंग्लैंड ने पीटा, अब बांग्लादेश आई, बांग्लादेश ने पीटा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 1294 दिनों से घर में टेस्ट जीत का इंतजार कर रही है। शान मसूद पाकिस्तान के इतिहास में वो पहले कप्तान बन गए 70 सालों में जिन्होंने लगातार 4 टेस्ट मैच हारा है। 3 ऑस्ट्रेलिया ने हराए थे, चौथा बांग्लादेश से हार गए। एंड ऑल्सो बिकम द फर्स्ट वन इन द हिस्ट्री टू लूज अ टेस्ट मैच अगेंस्ट बांग्लादेश। शान मसूद को भी चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए इस तरह की परफॉर्मेंस के बाद, क्योंकि गलती उनकी भी है। ना बल्ले से उनके रन निकलते हैं, कैप्टेंसी में वो टीम को साथ नहीं ला पा रहे हैं, और बेन स्टोक्स बनने की जो उनकी कोशिश है वो पाकिस्तान में नहीं चल पा रही है, क्योंकि वो एग्रेसिव क्रिकेट खेलने की बात करते थे और खुद उनकी टीम बहुत स्लो खेल रही थी। और यही वजह है कि आपको दूसरे दिन डिक्लेयर करना पड़ा। आपको लगा आपने सिर्फ कैप्टेंसी में एग्रेसिवनेस दिखाई, बैटिंग में दिखाई होती शायद अलग कहानियां होती। सो लीडरशिप स्किल के ऊपर अगर लैंग्वेज स्किल देखी जाएगी तो शायद यही कहानी होगी। लेकिन सबसे बड़ा जो नाम रहा वो बाबर आजम का रहा। बाबर आजम भाई साहब किंग का के भी नहीं है। आखिरी 14 टेस्ट इनिंग अगर आप देखेंगे बाबर आजम की, तो इस बार 22 रन बनाए, 0 पे ड्रॉप हुआ था कैच, लिट्टन दास से छोड़ दिया था। पहली इनिंग में 0 था, उसके पहले 23, 26, 41, 1, 14, 21, 39, 24, 13, 27, 24, 14। दैट्स बाबर आजम फॉर यू। बाबर आजम ने आखिरी जो 50 लगाई थी वो 2022 में लगाई थी। मतलब दैट्स नॉट बाबर आजम। ना बैटिंग कर पा रहे हैं, बॉलिंग तो करते ही नहीं थे, फील्डिंग करनी आती नहीं है, स्लेजिंग कर रहे हैं, उल्टा उसके चलते पीट दिए जा रहे हैं। मतलब बाबर आजम अगर लॉजिकली पाकिस्तान टीम को बचाना है तो बाबर या शान मसूद में किसी एक को ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि दोनों साथ रहेंगे तो टीम टुकड़ों में बटी रहेगी। लेकिन पाकिस्तान के लगभग सभी बैट्समैन फ्लॉप थे। बाबर आजम 2 इनिंग में 22 रन, सैम अयूब 2 इनिंग में 57 रन, शान मसूद 2 इनिंग में 20 रन, शौद शकील ने रन बनाए पहली पारी में, सेकंड में 0। रिजवान वाज द ओनली बैट्समैन जो टिक कर खड़ा था। शान मसूद एक कैप्टन के तौर पर फ्लॉप थे। शान मसूद ने रिजवान के जब डिक्लेयर किया तब भी हमने सवाल उठाए थे क्या
हार की तरफ ये फैसला हो जाएगा और अब फिर वही रहा है। और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान जो है वो शर्मनाक हार की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान ने जेसन गिलेस्पी को हायर किया था, ऑस्ट्रेलियन पेसर को, कि कहानी पलट जाएगी, जज्बात पलट जाएंगे। कुकुबुरा बॉल से मैच करवाने की बात चली थी, क्या हुआ भाई साहब? इतिहास में पहली बार बांग्लादेश ने आपको पीट दिया। ऑस्ट्रेलिया आप पिच बनने चले थे, वहां पर अगर आप कैचेस देखें, शाकिब और उनके बॉलर्स जो थे उनकी तरफ से विकेट निकालना, मेहंदी ने विकेट निकाले, 4 विकेट। आपने अपने सबसे अच्छे स्पिनर अबरार को ड्रॉप कर दिया। पाकिस्तान बिना स्पिनर ने खेला था और क्या नतीजा रहा वो हम सब ने देखा। 4 विकेट मेहंदी हसन, 3 विकेट साकिबुल हसन, 7 विकेट यहीं चले गए, बिना आप स्पिन गेंदबाजों खेले थे। खैर बांग्लादेश जबरदस्त थी, उनके बल्लेबाज जो थे वो जबरदस्त थे। शदमान इस्लाम जो थे 93 रन, मोनमुल जो थे 50 रन, मुशफिकूर जो थे 191, लिटन दास 56, मेहदी हसन मिराज बैटिंग बॉलिंग दोनों जबरदस्त। एंड दैट इज द रीजन कि बांग्लादेश एक यूनाइटेड टीम की तरह खेल रही थी और पाकिस्तान में कई इंडिविजुअल्स थे जो अलग अलग खेले थे। और नतीजा ये रहा कि इतिहास में पहली बार बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराया, पहली बार इतिहास में पाकिस्तान अपने घर में 10 विकेट से हारी। फ्री करने के बाद भी लोग देखने नहीं आए और जीता जिताया मैच जो पहली पारी में आप जीत की तरफ बढ़ रहे थे, उसमें आप एक शर्मनाक हार की तरफ खत्म हो गए। दैट्स पाकिस्तान क्रिकेट फॉर यू एंड दैट्स अ न्यू लो फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। पाकिस्तान इस बार भी WTC फाइनल नहीं खेलेगा, क्योंकि अगर आप बांग्लादेश से इस तरह से नहीं जीत पा रहे हो तो फिर आगे आप क्या करोगे? लेट्स यू सी। फिलहाल अ न्यू लो फॉर पाकिस्तान। अफगानिस्तान से आप हारे, आयरलैंड ने आपको हराया, आप अमेरिका से वर्ल्ड कप में हारे, इंडिया तो आपको लगातार पीट रही है, अब आप बांग्लादेश से भी हार गए। पाकिस्तानी क्रिकेट फैन भी सोच रहे हैं यार और क्या क्या दिखाओगे? वही शेर था, बड़े बेआबरू होकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम रावलपिंडी स्टेडियम से निकली, बहुत निकली, मगर ज़रा उम्मीदों की आस कम निकली।